हमारे देश भारत में प्रत्येक वर्ष 50,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें सांपों की अलग अलग प्रजातियों के द्वारा काटे जाने की वजह से चली जाती हैं और एक साल में 5 करोड़ से भी ज्यादा रिपोर्टेड और नॉन रिपोर्टेड सांपों के द्वारा काटे गए केसेस होते हैं। लेकिन ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि 70% से ज्यादा सांपों के द्वारा काटे गए केसेस में वो नॉन वेनमस होते हैं, यानी कि जहरीले नहीं होते हैं। और एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, यदि किसी जहरीले सांप के द्वारा आपको काट लिया जाता है तो ये ज़रूरी नहीं कि उस सांप का जहर आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका होगा, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा केसेस में जहरीले सांपों के द्वारा काटे जाने के बाद वो अपना जहर आपके शरीर में छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि काटने पर तेज़ दर्द का एहसास होता है और आप अपने हाथ या पैर को तेज़ी से झटक कर उनसे दूर कर लेते हैं। और किसी जहरीले सांप के द्वारा अगर ऐसे काटा गया तो उसे हम ड्राई बाइट भी कहते हैं। और आपको ये जानकर फिर से हैरानी होगी कि 50% से ज़्यादा स्नेक बाइट्स जो जहरीले सांपों के होते हैं वो ड्राई बाइट की कैटेगरी में ही आते हैं। तो अगली बार अगर आप किसी सांप के द्वारा काट लिए जाते हैं तो क्या आपको घबराने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप समय रहते उचित फैसला ना लें, किसी भी तंत्र मंत्र या झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें। समय रहते उचित इलाज लेकर आपकी जान बचाई जा सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर रोहन कौशिक एंड करेंटली आई एम एन इंटर्न डॉक्टर एट NMCH पटना। तो आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है सांपों से एसोसिएटेड। आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों को सांप सुनकर दिमाग में एक इमेज बनती होगी, जहर वाला, रेंगने वाला, डरावनी सी एक इमेज बनती है। और आई एम नो डिफरेंट, मेरी भी सांपों से उतनी ही फटती है। आज की कहानी में ख़ास बात क्या है कि आज से तकरीबन 1 वीक पहले पीडियाट्रिक्स इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी लगी थी। सब कुछ शांत था, दिन से माहौल बिल्कुल शांत था, पेशेंट्स कम आ रहे थे, अच्छा लग रहा था। अचानक से 5-6 लोग एक साथ डरे डरे पहुंचते हैं और एक बच्चे को लेकर जो कि तकरीबन 10 साल का था। इसे सांप ने काट लिया है और साथ में वो एक बाल्टी लेकर आए थे जिसके कि मुंह को ढक रखा था, बाल्टी के ओपनिंग को ढक रखा था। और वो बाल्टी लाकर उन्होंने बीच में सबके सामने में ऐसे रखा, बोला देखिए इस सांप ने काटा है। इस सांप ने काटा है मतलब जिंदा सांप लिया है। मतलब उन लोगों ने उस सांप के आइडेंटिफिकेशन के लिए जिंदा सांप पकड़ के बाल्टी के अंदर उसको वहां ले आए। जहर नहीं रहता और बेचारा सांप जैसे उसे ओपनिंग मिली वो ऐसे रेंग रेंग करके माहौल का जायजा लेने लग गया। अब जाहिर सी बात है भैया, सांप को देखकर सबकी हालत टाइट हो गई। सबने कहा भाई पहले इसको जल्दी बाहर ले जाओ वरना पता चलेगा उसके साथ हम लोग भी बगल में लेटे हैं, हमारा भी इलाज अलग से चल रहा है। सांप वाली बाल्टी लेकर वो लोग बाहर चले गए। सब में बड़ा एक एक्साइटमेंट था। जितने भी लोग थे वहाँ पर, मतलब जो परिवार वाले थे, उनमें एक अलग तरीके की खुशी थी। देखो सांप पकड़ लिए, क्योंकि उनका बच्चा उस वक्त तक स्टेबल था। उससे पहले वो अपने बच्चे को झाड़ फूक वाले के पास ले गए थे। अब झाड़ फूक वाले के पास वो बच्चा हो गया स्टेबल, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो वही मिलना चाहिए कायदे से। लेकिन फिर डॉक्टर के पास आने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर किसी सभ्य समझदार आदमी ने कहा कि एक बार जाकर डॉक्टर से भी दिखवा लो, हो सकता है कि सांप जहरीला हो। ठीक है, ये सांप इनके केस में जहरीला नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो फिजिक्स वाला का विश्वास दिवस का ऑफर था वो एक्सटेंड हो चुका है अप टू 15 मार्च। नीट एस्पिरेंट्स के लिए है कि गुड न्यूज, क्योंकि PW में भी चल रहा है विश्वास दिवस और क्लास 11th वालों को अर्जुना बैच नीट 2024 सिर्फ 4199 में मिलेगा और उसके साथ मिलेगा 2 एक्स्ट्रा बैचेस बिल्कुल फ्री। और 12th स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य 2024 बैच मिलेगा 4199 में। और बहुत सारे ऐसे ऑफर्स चल रहे हैं जिसमें नीट एस्पिरेंट के लिए हर बैच में आपको मिलेंगे बहुत सारे डिस्काउंट्स। यू कैन चेक ऑल द ऑफर्स इन PW ऐप। अब झाड़ फूक वाले ने पता नहीं क्या किया, मतलब कुछ किया भी या नहीं, लेकिन अब संयोग से वो जहरीला सांप नहीं था तो बच्चा बच गया और अभी भी स्टेबल था। अब दिक्कत तब हो जाती जब वो सांप जहरीला रहता और तब वो जाते तंत्र मंत्र झाड़ फूक वालों के पास। गड़बड़ी वहाँ से शुरू हो जाती। अब जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि आमतौर पर जो सांपों के द्वारा काटा जाता है उनमें जहरीले सांप नहीं होते हैं। और बात करें जहरीले सांपों की, जो भारत में आमतौर पर पाए जाते हैं उनमें है कोबरा, करैत, वाइपर, जिसमें कि या तो रसेल वाइपर या सॉ स्केल्ड वाइपर।
अब ये 4 मुख्य तौर पर जो जहरीली जो सांप की प्रजातियां हैं वो ये हैं। अब इनमें से किसी के द्वारा अगर काट लिया जाता है तो बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब इसमें क्या है कि 2 तरीके के टॉक्सिन होते हैं, एक होता है न्यूरोटॉक्सिन, एक होते हैं हीमोटॉक्सिन्स। अब दोनों में आसान भाषा में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी न्यूरोमस्कुलर जो एक्टिविटी होती है उस पे जा करके अटैक करते हैं, यानी कि वो जो स्मूथली चल रही होती है, इधर आपकी ब्रीदिंग हो या जो आप बोल पा रहे हैं या जो चल पा रहे हैं, जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, जिससे न्यूरोटॉक्सिक। अब न्यूरोटॉक्सिक जहर जो है वो किन किन सांपों में होता है? तो वो होता है कोबरा में और करैत में। अब आ जाता है हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक यानी कि जो आप ऐसे समझिए, हीम यानी कि ब्लड, तो ब्लड से कुछ एसोसिएटेड है। अब उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल सकते हैं। अब ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस में जैसे क्या क्या हो सकता है कि कंजक्टाइवल ब्लीडिंग आपको देखने को मिले, लोकल साइट पे बहुत ज़्यादा पेन तो होगा ही, उसके अलावा हो सकता है आपको पेट के अंदर जो म्यूकोजल लेयर है उसके अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपको बहुत ज़ोर से पेट में भी दर्द हो सकता है, दर्द का एहसास हो सकता है। अब तो वो हिडन ब्लीड है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से फॉल ऑफ बीपी भी, यानी कि ब्लड प्रेशर का कम होना भी हो सकता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो बेसिक आमतौर पे डिफरेंशिएट करती हैं न्यूरोटॉक्सिन्स और हीमोटॉक्सिन्स में। अब क्या है कि इसका इलाज क्या संभव है? बिल्कुल संभव है इलाज, यानी कि सांप के काटे जाने से लेकर के एंटी स्नेक वेनम दिए जाने तक मैक्सिमम 4 घंटों का गैप होना चाहिए, जिसमें कि हम वर्कअप कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ी है जो इंसान कर देते हैं। पहली चीज़, कई बार क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से उसको बांधने की कोशिश करते हैं लोग घर पे, ताकि वो जहर फैले ना। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आपको सच बताऊं, तो वो जहर ऑलरेडी फैल चुका होता है। तो बहुत ज़्यादा टाइट से बांधे जाने पर दूसरी मुश्किल खड़ी हो जाती है, हम उसे कह सकते हैं प्रेशर नेक्रोसिस। या इस तरीके से आपने उसको बांध दिया है तो आगे तो ब्लड फ्लो होगा नहीं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, यानी कि आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, उस पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल तक पहुँच रहे हैं और उसमें समय लग रहा है, तो उतने समय में हो सकता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाएं। तो ये भी एक गलती होती है। और दूसरी चीज़, गलती ये कर जाते हैं कि लोग काट कर उसे खून को निकालना चाहते हैं, जो कि प्रूवन है कि जिसका कि असल मायनों में कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ज़ोर से बांधना या काट करके खून को निकालना, ये सब तरीके फेलियर हैं। सबसे पहले आपको हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ऐसे ही हमारी लाइफ है। एक इंसाइट आपको देने की मैंने कोशिश की कि कैसे MCQs बनाना, हॉस्पिटल्स में वार्ड अटेंड करना और नई नई चीज़ों को सीखना और एप्लीकेशन और आसान भाषा में कुछ अवेयरनेस की चीज़ आप तक पहुंचाना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के नीचे अपना फेवरेट पार्ट कमेंट भी करके बताएं, और इस वीडियो में और क्या बेहतर हो सकता है। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।